नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वायु में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नवचयनित जो अभ्यर्थी हैं जिनकी सीधी भर्ती 2023 में चयन हुआ है, जिनका दिनांक 15/11/2024 एवं इसके बाद जो नवनियुक्त कार्मिक है उनका आपस में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए विभाग ने आदेश जारी किया है, उसके बारे में चर्चा करते हुए बताना चाहूँगा। अनुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिफू द्वारा सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं दिनांक 15/11/2024 एवं इसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 10/6/2025 से 20/6/2025 तक पारस्परिक पदस्थापन म्यूचुअल स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नव पदस्थापित पात्र कार्मिक अपने पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे। किसी भी कार्मिक द्वारा ऑफलाइन आवेदन ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए कोई भी पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। साथियों, बताना चाहूँगा कि जो कार्मिक अभी नवनियुक्त हुए हैं और उनको जहां पर पदस्थापन मिला है, अगर वो कोई दो ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी का दौसा पदस्थापन हुआ है और किसी का जयपुर, तो अगर दौसा वाला कर्मचारी जयपुर आना चाहता है और जयपुर वाला दौसा जाना चाहता है, तो वो दोनों कर्मचारी आपस में अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने ये आदेश जारी किया है और ये राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने एवं अग्रेसित किए जाने के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। संबंधित नव पदस्थापित कार्मिक राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर OTP आधारित पासवर्ड के आधार पर अपना आवेदन कर सकेंगे। समान पद पर पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन TSP से TSP और नॉन TSP से नॉन TSP ही मान्य है। एक कार्मिक केवल एक ही कार्मिक से पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि कार्मिक आपस में भली भांति विचार करके ही अपना आवेदन सबमिट करें। पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु यदि किसी एक कार्मिक द्वारा सबमिट किया आवेदन दूसरे कार्मिक जिसके स्थान पर यह परिवर्तन चाहता है द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तथा आवेदन कार्मिक के अतिरिक्त किसी कार्मिक के साथ ही इच्छुक होने पर आवेदन कर सकेगा। अर्थात कार्मिक A आवेदन करता है B के साथ पारस्परिक हेतु और B द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो A के पास अब B के साथ पारस्परिक का ऑप्शन नहीं रहेगा। वह B के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ इच्छुक होने पर आपस में भलीभांति विचार करके ही पारस्परिक हेतु आवेदन कर सकेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं जिससे आपकी बात हुई है, अगर आवेदन करने के बाद वो सामने वाला कर्मचारी अगर मना कर देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से आप पहले से ही भली भांति आपस में विचार करके और कन्फर्म करके ही आवेदन करें। कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर किए गए उक्तानुसार आवेदन संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षक CMHO PMO को प्रदर्शित होंगे एवं इनके द्वारा निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदन को अग्रेसित किया जाएगा। आवेदक के दस्तावेज आदि के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूर्ण हो गया है। कार्य ग्रहण पश्चात स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं है। निम्न परिस्थितियों में संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षक CMHO PMO अन्य नियंत्रण अधिकारी कार्मिकों के आवेदन को अग्रेसित नहीं कर सकेंगे। आवेदक के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ हो, ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ हो, पुलिस सत्यापन के संदर्भ में कार्य ग्रहण की अनुमति का प्रकरण विचाराधीन हो, कार्य ग्रहण पश्चात कार्मिक स्वेच्छा से कार्यस्थल से अनुपस्थित रहा हो, आवेदक की स्वयं की प्रार्थना पर कि उसके द्वारा अपना आवेदन सबमिट गलती से हो गया है, दिनांक 15/11/2024 एवं इसके बाद नवनियुक्त कार्मिक क्रमांक जिनकी नियुक्ति ऑफलाइन आदेशों के माध्यम से की गई है वे सीधे पारस्परिक स्थानांतरण हेतु सीधे आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऐसे कर्मचारियों को पहले अपने संबंधित संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
स्तर पर संपर्क कर राज हेल्थ यूजर आईडी का सृजन करवाना होगा। केवल यूजर आईडी सृजन के पश्चात ही वे पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उक्तानुसार समस्त कार्रवाई हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारी एवं इच्छुक नव पदस्थापित कार्मिक हेतु पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 10/6/2025 से 20/6/2025 तक चालू रहेगा। नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके माध्यम से अग्रेसित किए जाने वाले आवेदनों की अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखेंगे। एक बार प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर प्राप्त होने के पश्चात इस पर पुनर्विचार किए जाने की अनुमति नहीं होगी। अतः कार्मिक पारस्परिक पदस्थापन परिवर्तन हेतु तदनुसार आवेदन करें। यह आदेश विभाग के स्तर से सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। संलग्न यूजर गाइड, यह आदेश श्रीमान राकेश कुमार जी शर्मा ने जारी किया है और दिनांक 9/6/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। अब एम्प्लॉई जनरल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन राज हेल्थ पर आप लोगों को किस तरीके से आवेदन करना है, ये विभाग के द्वारा आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है और क्रिएट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके पासवर्ड जनरेट करना है। ब्लॉक समस्या से बचने के लिए पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में ये उपयोग करना है। लॉगिन करने के बाद आप मुख्य डैशबोर्ड देख पाएंगे जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देगी। बाईं और तीसरे स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, एप्लीकेशन के विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो आपको एप्लीकेशन विकल्प चूज करना है। ट्रांसफर एप्लीकेशन पर क्लिक करें और आप आईडी, मोबाइल नंबर या स्थान विकल्प के माध्यम से कर्मचारी खोज और देख पाएंगे। जिस कर्मचारी को आपको देखना है, आप अपने आईडी है, एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर, उसके द्वारा आप डालकर उसका पूरा विवरण देख पाएंगे। उम्मीदवार केवल एक ही प्रविष्टि भर दर्ज कर सकेंगे जिसके साथ वे पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोध करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। जिस उम्मीदवार के साथ आप पारस्परिक स्थानांतरण का अनुरोध करना चाहते हैं उसने पहले ही आपकी जानकारी के साथ अपना अनुरोध सबमिट कर दिया है। उस स्थिति में आप उम्मीदवार का विवरण देख सकेंगे। पुष्टि बटन कर आप उसका चयन करके आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के पारस्परिक आवेदन अनुरोध को भी अस्वीकार कर सकता है जिसके साथ आप पारस्परिक आवेदन नहीं करना चाहते और वांछित अनुरोध के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोधों पर तब विचार किया जा सकता है जब दोनों उम्मीदवार अपने लॉगिन से आवेदन करें। डीडीओ जनरल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, अब जो डीडीओ हैं उनका भी इस पे राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जो इस पे अग्रेसित करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो उनको राज हेल्थ पोर्टल पर विजिट करना है और उनकी जो एग्जिस्टिंग आईडी है उससे उनको लॉगिन करना है। अगर वो पासवर्ड भूल गए तो अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यूज फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन टू अवॉइड ब्लॉक यूजेज। आफ्टर लॉगिन यू विल बी एबल टू सी मेन डैशबोर्ड एंड वहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द डेजिग्नेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन LT/ARG। आपको अपनी डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन सेंटर से आपको चूज करनी है। एंड अप्रूव द रिक्वेस्ट इफ यू डोंट हैव एनी इशू। अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो आप उसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करें। यू मे रिजेक्ट द रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफिक रीजन। अगर आपके द्वारा किसी एम्प्लॉय का ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करना है तो उसका स्पेसिफिक रीजन ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन होंगे उनमें दिया होगा। आपको उनमें से कोई रीजन चूज करना है तभी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो विभाग के द्वारा आदेश निकालकर म्यूचुअल ट्रांसफर का आपको ये मौका दिया जा रहा है तो आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए संबंधित आपके कोई भी साथी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना चाहते हैं और आपसे उनसे संपर्क है तो आप उनसे संपर्क करके भली भांति जांच कर लें कि वो आपके
आवेदन से पूर्ण रूप से सहमत हैं और उसके बाद ही आप आवेदन करें। अन्यथा अगर सामने वाले जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसके द्वारा आवेदन अगर अस्वीकार कर दिया गया तो आपका जो आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह।